स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वह इंडियन पॉलिटी का है और टॉपिक है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशंस। मैं रिसोर्स के रूप में एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहा हूं। आपके पास इंडियन पॉलिटी का कोई भी बुक होगा सो उसमें जो वित्त आयोग का जो सेगमेंट है आप उसको ओपन कर लेना, और इसमें जो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसमें काफ़ी मिसलेनियस ऐसे सेगमेंट हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, सो उनको हम ज़्यादा माइंड करेंगे और वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। सो इंडियन पॉलिटी का मेरा रिसोर्स है। आपके पास जो भी बुक होगा, आई होप कि आपके पास भी एम लक्ष्मीकांत होंगे, जो भी बुक होगा आप उस चैप्टर में से अंडरलाइन करते हुए चल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 है के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। देखिए, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। आर्टिकल 280 याद रखना, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक हर 5 वर्ष में ही किया गया है। इसकी संरचना क्या है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। क्लियर। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, क्लियर, इनका जो योग्यता है वह संसद के ऊपर छोड़ा गया है कि संसद तय करेगा कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। अध्यक्ष एवं सदस्य की विशेष योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। क्लियर। और जो 4 सदस्य हैं उनको चुना जाता है किन किन आधारों पे? नंबर 1, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, ज्ञाता हो। क्लियर। कार्य क्या है? वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है। नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। नंबर 2, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने का सिद्धांत। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा आयोग की सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। क्लियर। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती थी। क्लियर। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर, में रखता है। रिपोर्ट के साथ इसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। सलाहकारी भूमिका। यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशें की प्रवृत्ति सलाहकारी होती है, यानी बाध्य नहीं है। जो भी वित्त आयोग की बातें होती, सिफारिशें होती हैं, वो केंद्र सरकार पे सलाहकारी होती है, बाध्य नहीं होती है, ठीक है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। क्लियर। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्त संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की अतिव्याप्ति को बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल सारणी है कि कौन अध्यक्ष बना, तो आप इसको देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पहला देख लेते हैं कि जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी।
1991 में बने थे। सो प्लीज़ याद रखना केसी नियोगी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए जो आर्टिकल 280 है वो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं का इसमें प्रावधान है। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो ये रहा एम लक्ष्मीकांत का पूरा कंप्लीट वित्त आयोग है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।